हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए दिल्ली पुलिस की पीआरओ हैं मौजूद। मैम, रेसलर्स का प्रोटेस्ट आप लोगों ने कल वहां से हटा दिया, डिटेन भी किए गए। उसको लेकर रेसलर्स का कहना है कि एक बार फिर से वो लौटेंगे और उनका विरोध प्रदर्शन, फिर से धरना प्रदर्शन वहीं पे जारी होगा। मैं ये कहना चाहूँगी कि पिछले 38 दिन से रेसलर्स वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको जो नॉर्मली हम प्रोटेस्टर्स को सुविधाएं नहीं दे रहे, हम उनको दे रहे थे। यह लगातार भी वहाँ नहीं बैठे हुए थे, ये आते थे जाते थे, फिर भी उनको पानी की, बिजली की और मतलब काफ़ी सुविधाएं इनको दे रहे थे। लेकिन इसके बाद भी हमने देखा कि जैसे 17 मई को इन्होंने कहा कि एक प्रोटेस्ट मार्च निकालेंगे, वो भी मतलब हम ट्रैफिक की या लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से देखें सही नहीं था। फिर भी हमने इनके साथ काफ़ी मीटिंग्स करके हमने वह भी इनका शांतिपूर्वक निपटाया। फिर 23 मई को इन्होंने कहा कि ये कैंडल मार्च निकालेंगे अगेन नई दिल्ली के एरिया में, और उसके लिए भी हमने इनके साथ काफ़ी मीटिंग की। इनको बताया कि सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही नहीं है और इसमें परमिशन देना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये लोग अपनी जिद पर अड़े रहे। फिर भी हमने काफ़ी निगोशिएट किया और इनको वह भी इनका जो प्रोग्राम था कैंडल मार्च का, वह भी पीसफुली हुआ। लेकिन कल जब इन्होंने एक आह्वान किया कि कल ये संसद जाएंगे, तो उसके लिए हमने इनको बताया कि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। दिल्ली पुलिस के लिए पूरी सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, हमारी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने समय और दिन वही चूज किया जो बिल्कुल भी सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से सूटेबल नहीं था। तो इनको बताया गया कि आपको परमिशन नहीं है और आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने अपना प्रोटेस्ट मार्च शुरू किया। इनको बैरिकेड पर रोकने की कोशिश की गई। आप भी लोग वहाँ थे, आपने भी देखा, ये लोग बैरिकेड को तोड़े, उसके ऊपर से जंप किए। दूसरे बैरिकेड के साथ भी यही किया। फिर तीसरे के ऊपर इनको हमने कहा कि अब आपको हमें डिटेन करना पड़ेगा क्योंकि आपको इसके आगे अलाउ नहीं किया जा सकता। लेकिन ये लोग रेसलर्स हैं, एथलीट्स हैं, इन्होंने रेजिस्ट किया डिटेंशन को। तो हमें हमारे जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनकी सहायता से इनको डिटेन करना पड़ा और फिर शाम को इनको छोड़ दिया गया। जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई, उनका कहना है कि पुलिस ने ज्यादती की पहलवानों के साथ। ये कहना बिल्कुल गलत होगा क्योंकि परमिशन ही नहीं थी। हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन था ये। इसमें किसी भी सूरत पर उनको जाने नहीं दिया जा सकता था और उनको भी ये इन्फॉर्मेशन थी, उनको पता था। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि ये ओलंपियन है, इनको तो पता होना चाहिए था। अगर फिर भी इनको कहना था, अपना एक सिंबॉलिक करना था, तो जब पुलिस कह रही थी कि आपको डिटेन किया जा रहा है, इनको शांतिपूर्वक बसों में बैठना था। हमें, हमारी महिला फोर्स को भी इतनी दिक्कतें ना आती। ये लोग रेसलर्स हैं, आपको मालूम है, आप भी वहाँ थे, कि कितनी मुश्किलों से हमारी महिला फोर्स ने इनको बसों में डाला है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन तो ये नहीं थी कि ये लोग इतना रेजिस्ट करेंगे, उसको इतनी ज़बरदस्ती करेंगे। और तो उसके लिए हमें डिटेन करने के लिए जो हमारी महिला पुलिसकर्मियों को जो करना पड़ा, उसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी ज्यादती की गई। ये लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी इश्यूज के कारण उनको परमिशन नहीं थी और उनको रोकना अनिवार्य था। मैम, चूंकि रेसलर्स एडमेंट हैं अभी भी कि वो अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और एक बार फिर से पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं, दिल्ली पुलिस इसको किस तरह से अब आगे परमिट करेगी वहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए, चाहे अन्य प्रदर्शन करने के लिए? देखिए, इनका जो पास्ट कंडक्ट हमने देखा कल भी और उससे पहले भी, तो जंतर मंतर पर इनको परमिशन नहीं दी जा सकती क्योंकि वह सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन अगर इनकी कोई रिक्वेस्ट आती है तो किसी और जगह के लिए इसको कंसीडर किया जा सकता है। थोड़ी देर पहले एक वीडियो जारी किया विनेश फोगाट ने। उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस की गाड़ी लगातार उनके साथ चल रही है और ज़्यादा संख्या में पुलिस बल उनके साथ चल रही है, तो उसको भी वो एक साजिश का हिस्सा बता रही। मैंने ये ट्वीट नहीं देखा है तो इसलिए मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकती। थैंक यू बातचीत करने के लिए हमसे। तो जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन की अनुमति पहलवानों को नहीं मिलेगी। कल की जो घटना हुई उसके बाद दिल्ली पुलिस का ये कहना है। TV9 भारतवर्ष के लिए विजय के साथ दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।